हरे कृष्णा। तो आज सभी भक्तों का स्वागत है आज की संडे की क्लास में। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे मंगलाचरण के रूप में और फिर हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है चेस्टिटी और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ चेस्टिटी इन द लाइफ ऑफ अनमैरिड गर्ल और वुमेन। तो सबसे पहले मैं सब टॉपिक्स भी बता देती हूँ। सबसे पहले हम चेस्टिटी क्या है उसका मतलब समझेंगे। उसके बाद में रोल ऑफ चेस्टिटी इन पर्सनल डे टू डे लाइफ इन द लाइफ ऑफ एन अनमैरिड गर्ल। और उसके बाद में रोल ऑफ चेस्टिटी इन सोसाइटी लेवल। और उसके बाद में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स या सॉल्यूशन कह सकते हैं उसके पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय चेस्टिटी। इससे हम क्या समझेंगे। अगर मैं नेट पे या गूगल पे सर्च करूँ चेस्टिटी टाइप करके तो गूगल बहुत सारे वर्ड्स बताता है कि शुद्धता, पवित्रता, सादगी, संयम, सतीत्व, स्त्रीत्व, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं। प्रभुपाद जी संयम जो वर्ड है वो अप्रोप्रिएट बताते हैं कि चेस्टिटी यानी कि संयम यानी कि अपनी जो सेंसेस है उसको कंट्रोल में रखना। और भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर के 40th वर्ष में सतीत्व मतलब दिया हुआ है चेस्टिटी का। तो चेस्टिटी यानी कि ये सब सारे पर्यायवाची ही वर्ड्स है सारे कि कैसे एक जो गर्ल है वो अपनी लाइफ में अपनी शुद्धता है, पवित्रता है, सादगी है वो बना करके रखती है और वो जो गुण है उसके अंदर वो डेवलप होता है। तो ये तो हो गया चेस्टिटी का मतलब कि जो गर्ल है उसको क्या करना है। जब हम सुनते हैं चेस्टिटी उसको पतिव्रता या पत्नीव्रता भी कह सकते हैं तो ये ऐसा लगता है दिमाग में कि ये तो खाली शादीशुदा लोगों के लिए है, शादीशुदा स्त्री है उसके लिए वो उसके लिए है कि उसको जो है वो अपने पति के अलावा किसी और के बारे में नहीं देखना है, नहीं सोचना है। वो अपने पति को ही सब कुछ मानती है, वही उसके लिए सब कुछ है। तो वो पतिव्रता है। और लेकिन ये खाली जो शादीशुदा है उसके लिए ही नहीं है, जो अनमैरिड गर्ल है उसके लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर वो अनमैरिड गर्ल जो ये चेस्टिटी अपने अंदर वो रखेगी तभी जाके जब उसकी शादी होगी तो वो ये मेंटेन कर पाएगी ये गुण। अगर शादी के पहले ही वो प्योर नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि वो शादी के बाद में चेस्टाइज रहेगी अपने हस्बैंड के प्रति। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि जो शादीशुदा है उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसकी अनमैरिड लाइफ में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो अब हम कहते हैं कि इसकी चर्चा हमें क्यों करनी पड़ रही है। क्योंकि अगर हम एंशिएंट टाइम्स में देखें तो
तो पहले तो हर नारी होती थी पतिव्रता होती थी, अपने पति के प्रति चेष्टाएं होती थी, उसी के जो उसकी सेवा करती थी, उसी के लिए सारा कुछ करती थी, पूरा घर बार छोड़ करके आती है और ससुराल में अपने को एडजस्ट करती है। तो वो अच्छे से अपना जीवन निभाती है उसके साथ में। पहले तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता था, लेकिन अभी मॉडर्न टाइम, अभी जो कलयुग है उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये डिग्रेडेड होता जा रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि चेस्टिटी का मतलब ही क्या है। वो तो नॉर्मल समझते हैं कि अगर एक दो बॉय से बात कर ली या कुछ रिलेशन बना लिए तो क्या हो गया। अभी गवर्नमेंट ने भी पूरा दे रखा है, सेक्सुअल उसको दे रखा है, रूल दे रखा है कि आप फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, अगर 18 अबव हो तो आप एकदम इंडिपेंडेंट हो, आप जिसके साथ भी अगर चाहे शादी कर सकते हैं, जिसके साथ भी चाहे रह सकते हैं। पहले तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में तो चल ही रहा था लिव इन रिलेशनशिप, अब इंडिया में भी चल रहा है। लड़का लड़की अगर एक दूसरे को पसंद करने लग गए, वो एक दूसरे साथ रह जाते हैं बिना शादी के, और अगर बाद में उसको लगता है कि नहीं मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ या नहीं, तो वो छोड़ देते हैं, एक दूसरे को ब्रेकअप हो जाता है, वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। तो ऐसा हो रहा है। तो इसलिए अभी इस टाइम में बहुत ज़रूरी है कि जो आज की जो जनरेशन की जो गर्ल्स है वो इसको समझे, चेस्टिटी को, और वो अपने जीवन में अपनाए। अब आता है कि ये प्रश्न उठ सकता है लड़कियों के मन में कि वाई गर्ल्स नॉट बॉयज, क्यों गर्ल्स को ही हमेशा बोला जाता है कि आप चेस्टाइज रहो, आप अपने कंट्रोल में रहो, सेंसेस को कंट्रोल में रखो, बॉयज़ को कोई क्यों नहीं कहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बॉयज़ के लिए भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि गर्ल्स के लिए। अगर गर्ल अपने हस्बैंड के प्रति चेस्टाइज रह रही है तो मेल जो है उसको भी उतना ही चेस्टाइज रहना है अपनी पत्नी के प्रति। ऐसा नहीं है कि हाँ बस जो लड़की है उसके ऊपर ही भार ले दिया जा रहा है कि हाँ आप अपना जो है वो पूरा रखो, लेकिन हस्बैंड की ही उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो भी अपने पति के प्रति चेस्टाइज रहे, वो भी किसी दूसरी जो महिला है उसको उस नज़र से नहीं देखे, घूमने की दृष्टि से। तो इसमें प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में जो 5th कैंटो है उसका 5th चैप्टर के 2nd वर्स में पर्पट में बता रहे हैं कि इसमें जो ऋषभ देव जी है वो अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। तो ये श्लोक है, मैं कोट करना चाहूँगी। महत् सेवम द्वारम अहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम जोषिताम संगी संगम महान तस्ते समचिता प्रशांतः विमन्यव सुहृद साधवो ये। तो इसका मतलब है कि अगर कोई महात्माओं की या साधुओं की जो सेवा करता है तो उसके लिए क्या होता है, मुक्ति का द्वार उसके लिए ऑटोमेटिकली खुल जाता है। और जब वही व्यक्ति अगर ऐसे लोगों का संग कर रहा है, ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रह रहा है जो अधार्मिक संबंध बनाते हैं, जो नाजायज संबंध बनाते हैं, या जो पर स्त्री या पर पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं, अगर उनका अगर वो संग करता है तो उसके लिए क्या होता है, नरक का जो द्वार है वो खुल जाता है। तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं, ये स्पेशली फॉर मेल के लिए है, पुरुषों के लिए, कि अगर वो महात्माओं की सेवा कर रहा है तब तो उसके लिए मुक्ति का द्वार खुल रहा है, और अगर वो ऐसे धार्मिक लोगों का संग कर रहा है तो उसके लिए नरक का द्वार खुल रहा है। तो इसमें ये कहने का मतलब ये है कि जितना महिलाओं के लिए जरूरी है उतना ही क्या है, पुरुषों के लिए भी जरूरी है कि वो भी इस गुण को बनाए रखे और अपने जीवन में अपनाए। अब आता है गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए भी भागवतम में 3rd जो कैंटो है उसके 33rd चैप्टर में 13th वर्ष में देवहूति जी का प्रसंग चलता है। तो उसमें बताते हैं कि जो देवहूति जी है जब कर्दमुनि चले जाते हैं उनको छोड़ करके बाद में, तो देवहूति जो है वो अपने आश्रम में ही रहती है, वो कहीं नहीं जाती है और उसी आश्रम में ही रह करके अपना जो भक्ति योग है उसका अभ्यास करती है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो गर्ल है उसको हमेशा क्या है, प्रोटेक्शन की जरूरत रहती है। शी नीड्स प्रोटेक्शन, हर मोमेंट पे उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। जो पहले है, जो जब वो बर्थ होता है उसका, तो जब शुरुआत में क्या है वो अपनी एडल्टहुड में अपनी पेरेंट्स के प्रोटेक्शन में रहती है, और जब उसकी मैरिज हो जाती है तो अपने वो हस्बैंड के प्रोटेक्शन में रहती है, और बाद में जब ओल्ड एज में उसका हस्बैंड छोड़ के चला जाता है तो उसके पुत्र या जो पुत्री के जो भी बच्चे हैं उनके प्रोटेक्शन में वो अपना जो ओल्ड एज है वो गुजारती है। तो इसलिए जो गर्ल है उसको हमेशा ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वैसे तो अगर आत्मा के लेवल पे देखा जाए तो गर्ल और बॉय कुछ नहीं है, आत्मा के लेवल पे सभी भगवान के अंश है, उसमें कोई स्त्री या पुरुष नहीं है। लेकिन बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हम अगर देखें
तो बॉडीली जो फीचर्स है लेडीज़ के वो अलग है और जो बॉयज़ है उसके अलग है। तो और महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन हमेशा ही ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने बनाया ही ऐसा है महिलाओं को कि उसको हर समय प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो इतनी फिट नहीं है कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके कर सके वो, क्योंकि उनकी बॉडी लिए ऐसी ही बनाई गई है उनको, तो उसको हमेशा ही ज़रूरत रहती है। क्योंकि और अब हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे कि कैसे जो एंशिएंट टाइम में कुछ महिलाओं के एग्जाम्पल्स इसमें दे रखे देवियों के। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लूँगी मैं कुंती महारानी का। तो कुंती महारानी जो है उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे शुरू से ही। जब वो शादी करके आई तो बाद में जब है उनको फिर पांडु के साथ वापस वन में गए शादी के बाद में, और जब पांडु जी को जब श्राप मिल गया और उसके बाद जब पांडु जी मृत्यु को प्राप्त हो गए तो कुंती महारानी विधवा हो गई और उनके पास 5 पांडव बच्चों को भी संभालना था। फिर उनको हस्तिनापुर वो अपने बच्चों को लेकर के जाती है पांडवों को। और आप देखते हैं महाभारत में भी कि कैसे दुर्योधन जो हर टाइम षड्यंत्र रचता रहता है, कैसे न कैसे करके पांडवों को अपने रास्ते से हटाए ताकि राज्य उसको मिल जाए घूमने के लिए। तो कुंती महारानी शुरू से कितना कष्ट देखती है, उनके बच्चे कितना कष्ट देखते हैं, और बाद में जाकर के जब युद्ध हो जाता है उसके बाद में फिर उनको राज्य मिलता है। तो उसके बाद में हम एग्जाम्पल लेते हैं मंदोदरी जी का। ये भागवतम में 9th जो कैंटो है उसके 10th चैप्टर में 27th पर्पट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सीन ये है कि अब रावण की मृत्यु हो गई है और मंदोदरी जो है वो आई है और विलाप कर रही है उसके शव के ऊपर। तो वो बोल रही है शव के सामने मंदोदरी कि हे स्वामी, मैंने आपको कितना समझाया कि आप सीता जो है महारानी सीता को उनके पति के पास छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आप उनको नहीं रख सकते, ये अधार्मिक कार्य है, आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, बहुत पाप कर्म है ये, तो आप छोड़ दीजिए उनको, सीता जी को अपने पति के पास छोड़ दीजिए, ऐसा मत करिए आप। तो ये मंदोदरी ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि मंदोदरी जो है वो स्वयं क्या है, चैस्टाइज है अपने हस्बैंड के प्रति, वो स्वयं जो है वो क्या है, पतिव्रता स्त्री है। और वो एक पतिव्रता स्त्री दूसरी पतिव्रता स्त्री के बारे में जानती है कि उसके अंदर कितना पावर है। अगर रावण अगर ऐसे के साथ कुछ गलत करना चाहेगा तो वो क्या होगा, उसका विनाश हो जाएगा। तो इसलिए मंदोदरी कितना समझाती है शुरू से भी, जब वो लेकर तब भी समझाती है, इतना समझाती है कि स्वामी आप छोड़ दीजिए, आप मत करिए ऐसा, पूरा कुल का विनाश हो जाएगा। क्योंकि जो देवी सीता है वो अग्नि के समान है, और उनको अगर और पतिव्रता स्त्री है उनके लिए आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, पूरा कुल का विनाश का कारण बन जाएगा। लेकिन वो अपने लस्ट के चक्कर में नहीं मानता है और आगे जाके उसका विनाश, पूरे कुल का ही विनाश हो जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो मंदोदरी है वो स्वयं पतिव्रता थी, इसलिए वो समझ रही थी। तो इसलिए हम बताते हैं कि जब हम ये डेवलप करते हैं गुण जो इसमें होता है चैस्टिटी, तो उसमें क्या होता है सुपर नेचुरल पावर्स ऑटोमेटिकली उसमें रिवील होते हैं। उसी के अंदर आकर के वो क्या है, एकदम ऐसा वो प्रतीत लगती है, ऐसा उनको कुछ रेस्पेक्ट करने की इच्छा होती है, रेस्पेक्टेबल होती है वो सबके लिए। इसमें एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूँगी कि एक ब्रह्मचारी होता है और वो बड़ी तपस्या करता है, और अपनी तपस्या के ऊपर क्या होता है, उसको थोड़ा गर्व होने लगता है। तो एक बार क्या होता है कि जो ब्रह्मचारी है वो सुबह सुबह अपनी जो तपस्या है वो कर रहा होता है, तो कुछ चिड़िया जो है वो चहचहा रही होती है। मॉर्निंग टाइम में जनरली जो चिड़िया बहुत अच्छे सुर आवाज़ में चहचहाती है। तो जब उसको थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो वो क्या करता है, गुस्से की दृष्टि से चिड़ियाओं के ऊपर देखता है, और उसकी दृष्टि से ही क्या हो जाता है, चिड़िया जो है वो भस्म हो जाती है, मर जाती है। फिर वो बाद में जाके गांव में जाता है भिक्षाटन के लिए। तो एक घर में जाता है वो कि देवी भिक्षा देगी, तो एक महिला आती है भिक्षा देने के लिए। तो वो बोलते हैं कि आप बाबा रुकिए, मैं अंदर से लेके आती हूँ आपके लिए भिक्षा। और काफ़ी देर हो जाती है, वो वापस आती ही नहीं है बाहर। 5 मिनट 10 मिनट 15-20 मिनट हो जाते हैं। तो उसको क्रोध आने लगता है ब्रह्मचारी को कि मैं इतना सिद्ध व्यक्ति हूँ,
तपस्वी हूँ, मुझे इतना इंतजार करवाया जा रहा है, उसको बहुत क्रोध आने लगता है। तभी वो महिला बाहर आती है, तो वो बोलती है कि क्षमा करिएगा, मेरा पति आ गया था बीच में, तो मैं उनकी कुछ सेवा में लग गई थी, तो मुझे विलम्ब हो गया। तो वो क्रोध की दृष्टि से देख रहा होता है। तो जो महिला है वो बोलती है कि आप ऐसा मत समझिएगा कि आपने जो सुबह चिड़िया को देख करके भस्म कर दिया है, तो आपकी दृष्टि से मैं भी भस्म हो जाऊंगी। तो ब्रह्मचारी सोचता है कि इस महिला को कैसे पता चल गया कि मैंने ऐसा कुछ कार्य सुबह किया है चिड़िया के साथ। तो बाद में उसको पता चलता है गांव वालों से कि जो जिस घर में वो गया था भिक्षाटन के लिए, वो क्या है, पतिव्रता स्त्री थी। तो इसके लिए उसके अंदर ऐसा पावर था कि वो जान पाए। तो अब हम सोचेंगे कि सुपर नेचुरल पावर असली में आते हैं क्या? तो सुपर नेचुरल पावर यानी कि क्या है, जो वैदिक नॉलेज है वो हार्ट में क्या है रिवील होते हैं। जैसे कि हम गुरु वंदना में कहते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, उसी तरह जब हम ये गुण अपने अंदर अपनाते हैं, मेंटेन करते रखते हैं, तो क्या होता है, ऐसे ही जो गुण हैं वो हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं और हमारे अंदर जो वैदिक नॉलेज है वो रिवील होने लगता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं सीता देवी का। सीता देवी भी अपने हस्बैंड के प्रति कितनी चेष्टाएं थी कि वो अपने भगवान राम को ही सब कुछ मानती थी। वो उनके अलावा किसी के बारे में सोचती ही नहीं थी। क्योंकि जब वो वनवास हुआ भगवान राम को, तो दशरथ जी ने कितना समझाया कि बेटी आप मत जाओ, क्योंकि वनवास का कष्ट बहुत दुखद है, आप कैसे झेल पाओगे, आप शुरू से महल में पली बड़ी हो। बहुत सब समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है। वो कहते कि नहीं, मेरे पति जा रहे हैं वन में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मेरी लाश का आप क्या करोगे, जब चले जाएंगे तो मेरा तो सब ही बच जाएगा, आत्मा तो चली ही जाएगी। तो वो नहीं मानती और अपने पति के साथ जाती है और वन की कितनी यातनाएं भुगतती है। और जब रावण चला लेकर के अपहरण करके लेकर जाता है, तो सीता देवी अपना रक्षा कैसे करती है कि वो एक घास का जो तिनका होता है वो बीच में ला करके रखती है कि अगर मैंने सच्चे हृदय से अपने पति को ही सब कुछ माना है तो रावण मेरे पास नहीं आ सकता। और तब रावण वो उसके नजदीक नहीं जा सकता था, और वैसे भी उसको श्राप था, लेकिन फिर भी सीता देवी एक तिनके की बाउंड्री बना देती है अपने लिए और रावण उसको टच भी नहीं कर सकता था। तो वो इतने सारे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये जो गुण है ये कितना इम्पोर्टेंट है गर्ल के लिए या वुमेन के लिए। ये तो हो गया पर्सनल लेवल पे। पर्सनल लेवल पे ये भी बात है कि अगर हम गर्ल जो है वो चेस्टाइज नहीं रहती है और सोचती है कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, अभी तो मैं तो वर्किंग हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, मैं अभी कमा भी रही हूँ, हमेशा मुझे ही क्या दोस्त मिलना चाहिए, मुझे ही क्या सब गलत समझते हैं, मैं अपना कमा करके खा सकती हूँ, अपना पूरा मैनेज कर सकती हूँ। तो क्या होता है कि अगर वो ऐसे रिलेशन बनाती भी है तो देखो बॉयज़ तो क्या है, रिलेशन बना करके वो छोड़ देगा, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा उसके लिए, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसके लिए कितना मुसीबत वाली बात हो जाएगी कि शादी से पहले वो कैसे अपने आगे की लाइफ उसको चलाएगी। अगर अभी तो हम देखते हैं कि अभी नॉर्मल है कि चलो प्रेग्नेंट हो भी गया तो क्या हो गया, हम अबॉर्शन करा देंगे, लेकिन शास्त्रों में इसका कोई प्रोविजन नहीं है अबॉर्शन का। आपको पता होगा शास्त्रों में दिया हुआ है, नरक के जो यातना है वो उसको भोगे, ऐसा नरक बनाया गया है स्पेशली उसमें कि अगर ऐसी कोई महिला अपने भ्रूण की हत्या करती है तो उसके लिए स्पेशली एक नरक है, उसमें उसको इतनी सारी यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। तो इसके लिए ये तो कोई प्रोविज़न है ही नहीं कि चलो हम अबॉर्शन करा देंगे या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर लेंगे, ऐसा होने ही नहीं देंगे। तो ये तो शास्त्रों में है ही नहीं, ये तो सरासर जो है वो जीव हत्या है, क्योंकि उसके अंदर भी बच्चे के अंदर आत्मा होती है शुरू से, फर्स्ट दिन से ही गर्भाधान संस्कार के। तो ऐसा, और अगर वो और जो माँ का दिल है वो अगर वो बच्चा जन्म भी करती है तो वो उसको संभालने में, उसका पालन पोषण करने में उसको बहुत मुश्किल होती है, उसकी लाइफ भी बर्बाद होती है और साथ में जो उसका जो बच्चा है उसकी लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। तो ये बात है कि ये पर्सनल जो है, पर्सनली लेडी को बहुत इफेक्ट करता है अगर ये गुण उसको अंदर नहीं है तो। ये तो हो गया पर्सनल लेवल पे। अब हम सोसाइटी लेवल पे बात करते हैं कि सोसाइटी लेवल पे ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन जो है वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे रीजंस दे रहे हैं युद्ध नहीं करने के। जब वो अर्जुन देखते हैं युद्ध शुरू होने वाला है और दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा होकर के
सब सारे योद्धाओं को वो देखता है कि इतने सारे योद्धा मुझसे युद्ध करने आए हैं, तो उसके अंदर करुणा प्रकट हो जाती है, उसका हृदय दौड़ने आ जाता है और वो सोचता है कि बहुत सारे रीजन भगवान कृष्ण को वो देता है कि मैं कैसे अपने भीष्म पितामह, मैं कैसे अपने गुरु द्रोणाचार्य पे बाण चलाऊंगा, कैसे अपने जो ये भाई है, ये मेरे 100 भाई जैसे भी हो लेकिन मेरे भाई है रिश्ते में, कैसे उनके ऊपर मैं बाण चला करके उनके ऊपर बाण चला उनकी हत्या कर पाऊंगा। और अगर मैं जीत भी गया युद्ध तो क्या होगा, मैं जो राज्य कैसे इनके बिना भोगूंगा मैं। क्योंकि देखा जाता है कि जब हम हमारी जो प्रसन्नता है, हमारी जो आनंद है वो क्या है, सबके साथ मिल बांट करके जब हम लेते हैं तो हमें ज़्यादा प्रसन्नता आनंद का अनुभव होता है। लेकिन अगर हम अकेले ही अगर कुछ आनंद भोगना चाहे तो उसमें कुछ खालीपन सा लगता है। जैसे कि हम भौतिक एग्जाम्पल भी देखिए, अगर एक छोटी सी आइसक्रीम ही है, वो अगर हम परिवार वालों के साथ मिल करके बैठ करके खाए तो उसमें एक अलग आनंद आता है। और एक अकेले में खा रहा है तो उसका कुछ खा लेता है लेकिन आनंद इतना नहीं आता है जितना परिवार के साथ बैठ के खाने से आता है। तो उसी प्रकार अर्जुन बोल रहा है कि मुझे इतना राज्य में कैसे भोगूंगा, वो तो सारा मेरे भाइयों के खून से सना हुआ होगा राज्य। तो उसी में एक एग्जाम्पल एक और रीजन देता है, अर्जुन देते हैं कि जब युद्ध में अगर युद्ध इतने सारे योद्धा मारे जाएंगे और जब इतने सारे योद्धा मारे जाएंगे तो उनकी जो पत्नियां है वो सारी विधवाएं हो जाएगी। और इतनी सारी विधवाओं को जो स्त्रियां हैं उनको कोई ना कोई जो अधार्मिक लोग हैं वो क्या है, उनको दूषित कंटामिनेट करने की कोशिश करेंगे। और उस कंटामिनेशन से क्या होगा, अनवांटेड प्रजनी उत्पन्न होगी। और इतनी सारी अनवांटेड प्रजनी उत्पन्न होने से क्या होगा, सोसाइटी का जो है वो माहौल पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए थे, करोड़ों योद्धा मारे गए थे, खाली भीष्म पितामह ही हर रोज के 10,000 सैनिक मार देते थे। तो आप सोचिए कि गिने चुने लोग ही बचे थे महाभारत के युद्ध में, 5 पांडव और कुछ। तो इतने सारे योद्धा जब मारे जाएंगे तो उनकी जो पत्नियां है विधवा हो जाएगी, फिर अनवांटेड प्रजनी उत्पन्न हो जाएगी, फिर वो सोसाइटी लेवल पे इतना हार्म करेगी। तो देखते हैं कि अगर ये डेवलप नहीं करते हैं हम गुण तो सोसाइटी लेवल पे कितना खतरनाक ये सिचुएशन बना रहा है। तो इसके लिए क्या करना, अगर सभी महिला इसी तरह से सोचे और अपना जो धर्म है, अपना जो प्योरिटी है वो बना करके रखे तो क्या होगा, सोसाइटी भी एकदम अच्छे से चलेगी। क्योंकि देखते हैं कि अगर हम सुनते भी हैं कि परिवार में अगर जो मेन जो है हेड क्या होती है, स्त्री होती है, जो होम मिनिस्टर होती है, उसी के अनुसार पूरा घर मैनेजमेंट होता है। और लेकिन अगर वही पॉल्यूट है, वही कंटामिनेट है या वही अच्छे से अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं निभा रही है तो क्या होगा, पूरा परिवार जो है वो बिखर जाता है, कुछ न कुछ परेशानियाँ उसमें आती रहती है। तो इससे हम देखते हैं कि और जब ये भी सुनते हैं कि हर जो फेमस या हर जो सिद्ध पुरुष है या सिद्ध है उसके पीछे क्या होता है, स्त्री का कहीं कहीं हाथ जरूर होता है। तो इससे हम देखते हैं कि जो महिला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो अगर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाती है, करती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज क्या है, अच्छे से चल पाता है। तो इस तरह से हम देखें कि पर्सनल लेवल पे भी और सोसाइटी लेवल पे भी कितना जरूरी है इस गुण को डेवलप करके रखना, बनाए रखना, अपना पूरा जीवन इसी के ऊपर चलाना। चलो अब तो ये हो गया, अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स या सॉल्यूशंस पे चर्चा करेंगे कि कैसे जो महिला है या गर्ल है वो इस गुण को अपने अंदर रखे। सबसे पहले तो गर्ल के लिए ये है कि वो क्या है, बॉयज़ के साथ या जेंट्स के साथ क्या है, फ्री मिक्सिंग से बचे। आज हम देखते हैं कि कॉलेज में हर जगह पे इजीली मिक्सअप होता है, क्योंकि को एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है, गर्ल्स बॉयज़ सब साथ में पढ़ रहे हैं, तो हमेशा इंटरेक्शन रहता है बॉयज़ के साथ, देखने को मिलता है, बात करने को सब कुछ होता है। तो गर्ल को ये थोड़ा जो है ये अपने को अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखे और क्या करेगी, फ्री मिक्सिंग जो हो रही है अपने बॉर्डर बना करके रखे, सीमा उसको क्रॉस नहीं करे। क्योंकि अगर फ्रीली मिक्सिंग जब हो जाता है तो पहले तो ये लगता है कि हमने बात ही तो की है, क्या कर दिया, ऐसा गुनाह कर दिया, अगर वो ऐसे किसी से बात कर ली तो गुनाह कुछ नहीं किया है। लेकिन क्या होता है धीरे धीरे वही जा करके क्या है, लाइकिंग में, इंट्रैक्शन में और अट्रैक्शन में बदल जाता है। धीरे धीरे वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर सोचते हैं कि हम तो उसके बिना रह ही नहीं सकते, लव इज़ लाइफ, सब कुछ यही है मेरे लिए। तो और फिर उसके साथ अगर घर वाले नहीं मान रहे तो चली भी जाती है
और अगर बॉय भी अगर वैसा ही है, एंजॉय मेंटेलिटी वाला है, तो वो क्या करेगा, उसको एंजॉय करके छोड़ देगा, तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। और आगे जब वो अगर फिर देखेगी तो उसके लिए आगे का भी कितना प्रॉब्लम हो जाता है उसके लिए, अगर कुछ प्रेग्नेंट हो गई या कुछ हो गया तो इसके लिए फ्री मिक्सिंग से हमेशा क्या है, गर्ल को बचना चाहिए। अब हम देखेंगे गर्ल्स को, कहेंगे गर्ल्स कहेगी कि अब तो कॉलेज में तो बॉय से बात नहीं करेंगे, फिर अगर कुछ काम है या कुछ ऐसा कुछ पढ़ाई से रिलेटेड भी हो तो उसके लिए हम मना नहीं कर रहे, बात आप करो, लेकिन इंटरेक्शन कम से कम हमको रखना चाहिए। ध्यान में हमारे मन में हमेशा ये होना चाहिए कि हमारा जो इंटरेक्शन है इतना ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं हो कि कुछ और ही चला जाए वो। और कुछ प्रोजेक्ट भी ऐसे होते हैं जिसमें साथ में होता है, तो गर्ल्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो गर्ल्स जो फ्रेंड्स है उनके साथ ही वो अपना प्रोजेक्ट वर्क करे, या जो भी उनको जो असाइनमेंट मिला है वो करे, कम से कम उनसे साथ इंटरेक्शन का रखे। और फिर आगे आता है हमको क्या करना चाहिए, अपनी जो सेंसेस है उनको कंट्रोल में रखना है। तो सेंसेस को कैसे कंट्रोल में रखें, तो सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि अपनी सेंसेस को क्या करें, भगवान की सेवा में लगाए। क्योंकि जब हम भगवान की सेवाओं में लगाएंगे हमारे सेंसेस को, तो वो क्या होगी, धीरे धीरे प्योर होगी, तो हमारा मन ही नहीं करेगा ऐसा कुछ करने का। जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो आंखें हैं उनसे हम भगवान के दर्शन करें, रोज विग्रहों का दर्शन करें, मंगल दर्शन करें। हमारे जो कान हैं उसे भगवान की कथाओं के बारे में श्रवण करें। हमारे जो हाथ है उसे भगवान की सेवा में हम उसको यूज़ करें, मंदिर की सफाई में यूज़ करें। पैरों से धाम की यात्रा करें, मंदिर की यात्रा, मंदिर जाए। और अपना जो नोज है उससे हम भगवान जो अर्पित पुष्प है तुलसी से, उसकी हम सुगंध ले। तो इस तरह से क्या करें, हम हमारे जो सेंसेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, भगवान की सेवा में लगाए, हमारे मन को भगवान की सेवा में लगाए। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो मन है, हमारी इंद्रिया जो है वो धीरे धीरे प्योर होगी, तो हमारा ऐसा कुछ मन ही नहीं करेगा। और जो हृदय में जो परमात्मा है वो हमारी हमेशा क्या करते हैं, मदद करते हैं। हमेशा हमको एक न एक अंदर से आवाज़ को, अगर हम आपने देखा होगा कि अगर कुछ गलत कार्य करने जा रहे होते तो हमेशा पहले परमात्मा की एक आवाज़ जरूर आती है हमारे अंदर से कि मत करो। लेकिन क्या होता है, हमारे ऊपर मन हावी हो जाता है, बुद्धि हावी हो जाती है अगर वो प्योर नहीं है तो, और हम वो गलत कार्य कर बैठते हैं। लेकिन अगर हमारी सेंसेस हमारी प्योर होगी, मन हमारा आदि होगा भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने में, तो वो हमको हमारा फ्रेंड बन जाएगा, हमारी शत्रुता नहीं रखेगा मन। और जब मन फ्रेंड बन जाता है तो क्या हो जाता है, वो अच्छी अच्छी बातें बताता है हमें। तो इस तरह से हमारे जो सेंसेस है वो हम डिवोशनल सर्विस में अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा उससे फर्क पड़ेगा। और जो चैस्टिटी है उसकी जो मेन टूल्स है वो क्या है, टॉलरेंस और साइनेस। टॉलरेंस जो सहन शक्ति है वो आपने देखा है कि महिलाओं में, स्त्रियों में खूब होती है, इसलिए तो वो इतना सहन कर लेती है सब कुछ। और साइनेस, लज्जा जो है वो आभूषण है स्त्रियों का। अगर उसके अंदर, अगर कोई गर्ल है उसके अंदर ऐसी महिला है उसके अंदर ऐसा जो लज्जा है ही नहीं, तो फिर स्त्री वो है स्त्री लेकिन वो कहलाने के लायक नहीं है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल भी लूँ, अगर एक जो लड़की है वो एकदम शॉर्ट्स पहने हुए है और वैसे ही है, और एक दूसरी जगह पे जो स्त्री है वो अच्छे से साड़ी पहन करके सभ्य ड्रेस पहना हुआ है, सिर पर पल्लू है, उसके अंदर हया है, लज्जा है, तो हर कोई व्यक्ति उसी को पसंद करेगा कि हाँ ये एकदम सभ्य नारी है। उसको कोई, अगर उसको जो शॉर्ट्स पहनी हुई लड़की उसको भोगने की दृष्टि से ही देखेगा वो, लेकिन अगर जो सभ्य नारी है उसकी प्रति क्या होगा, वो रेस्पेक्ट की नज़र से देखेगा कि रेस्पेक्टेबल वुमन है। तो जो टॉलरेंस है और साइनेस है ये मेन टूल्स है इसके चैस्टिटी के। तो ये हमको कैसे हम इसको डेवलप कर सकते हैं, ये हम डेवलप कर सकते हैं भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के जो कथा है उसके बारे में जब हम श्रवण करेंगे, भगवान के जो ग्रंथ है उसको जब हम रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा जब हम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ये जो गुण है वो डेवलप होंगे। इसलिए प्रभुपाद जी इतना बुक्स पे जोर देते हैं कि प्योरिटी इज द फोर्स, बुक्स आर द बेसिस। बुक्स हमको क्या करनी है, पढ़नी है। प्रभुपाद की स्मॉल बुक से हम शुरू कर सकते हैं, हमेशा कम से कम 30 मिनट्स के लिए तो हम कम से कम प्रभुपाद जी की जो बुक्स है वो पढ़े। प्रभुपाद जी कितना जोर दे रहे हैं इस पर। फिर आता है फ्री मिक्सिंग, मैंने बता ही दिया कि हमको फ्री मिक्सिंग से बचना चाहिए। मार्केट प्लेस हो या कॉलेज हो या सेंटर हो या कहीं पे भी हो, कुछ फंक्शंस में जा रहे हैं या कहीं पे भी हमको ऐसा करना चाहिए।
फिर ड्रेस कोड। ड्रेस कोड भी एक इम्पोर्टेंट है कि ड्रेस कोड जो गर्ल है उसको ज़रूर रखना चाहिए कि जैसे कि गर्ल्स के लिए है, जैसे शादी से पहले वो सलवार सूट जो है वो पहने या गोपी ड्रेस या साड़ी पहने तो बहुत अच्छा है। तो वो अगर पहने तो कितना वो अच्छी लगती है, दिखने में भी कितनी सुंदर लगती है वो। और अगर लेकिन अभी सब वो शॉर्ट्स पे क्यों पहनते हैं वो, उसका मेन कारण क्या है उनका पहनने का, कि लोग मुझे देखें कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरा बॉडी कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन वो जो लोग देखते हैं वो भोगने की दृष्टि से देखते हैं, वो एंजॉय मेंटेलिटी से देखते हैं। और अगर चाह रही है इसीलिए तो वो देख कुछ पहन करके अगर जा रही है तो लोग तो देखेंगे। लेकिन गर्ल ही अगर अपना ड्रेस कोड जो है वो अच्छे से रखे, अच्छे से, जो क्योंकि कपड़े किस लिए बनाए हैं, अपने बॉडी को कवर करने के लिए अच्छे से, तो ऐसे कपड़े जरूर पहनेंगे जिससे हमारी जो बॉडी है वो पूरी अच्छे से कवर अप हो जाए, तो वो सबसे अच्छा है। तो ऐसे हमको ड्रेस पहननी चाहिए। फिर आता है फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। जो प्रभुपाद जी ने 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बताए हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये जब हम अपनाएंगे अपने जीवन में तो क्या होगा, जो अगर ये करते हैं हम तो तमोगुण से धीरे धीरे आगे बढ़ कर हम सतोगुण की तरफ पहुंचेंगे। क्योंकि ये सब का कार्य क्या है, तमोगुण के कार्य, घोर तमोगुण के कार्य है। तो इसी की वजह से हमको प्रेरणा ही ऐसी मिलती है, हमारे एसोसिएशन भी ऐसा ही मिलता है। लेकिन अगर इसको जब हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हम सतोगुण की तरफ बढ़ेंगे, तो अच्छी अच्छी हमको बातें सीखने को मिलेगी, अच्छा अच्छा वो हमारा जो व्यवहार है अंदर से ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्योर होने लगेगा। फिर आता है कि हमारे जो पेरेंट्स, हमको जो पेरेंट्स है या काउंसलर्स है या टीचर्स है स्कूल में, वो जो नॉलेज हमको देते हैं, स्पेशली जो मदर हमको सिखाती है, तो वो जो हमको जो समझाने की कोशिश करती है तो हमको ज़रूर समझना चाहिए, उनकी बातों को ज़रूर मनन करना चाहिए उस पर कि पेरेंट्स क्यों हमारे ऊपर इतना दे रहे हैं। जैसे ही लड़की बड़ी हो जाती है तो माँ अपनी बच्ची का कितना ध्यान रखती है कि बेटा जल्दी घर आ जाना, अंधेरा हो जाएगा, शाम को ये नहीं मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अगर हम सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे तो ज़्यादा खतरा है, दिल्ली जैसी ऐसी सिटी में। तो हम जो मदर्स हमको, पेरेंट्स जो हमको सिखाते हैं कि हमको जो नॉलेज दे रहे हैं, हमको सिखाने की कोशिश करें कि बेटा ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो, शाम को बाहर मत जाओ, रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाए। कितनी चिंताएं करती है मम्मी, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो फ़ोन कर देती है, बेटा कहाँ हो तुम, जल्दी आ जाओ, जल्दी से जल्दी निकल जाओ तो जल्दी आ जाओगे, लेट हो जाएगा, नहीं तो सुबह कर लेना कार्य। ये करती है ना मम्मी अपनी चिंता। तो जो पेरेंट्स हमको जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको समझना चाहिए कि हमारी भलाई के लिए बोल रहे पेरेंट्स, तो ये हमको जरूर समझना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि मदर इज द फर्स्ट गुरु। हमारा फर्स्ट गुरु है वो, हमने सब कुछ, हमको खाना पीना सब उन्होंने ही सिखाया है हमें। तो ऐसा कोई पेरेंट नहीं होगा जो अपने बच्चे के लिए बुरा चाहेगा, तो उनकी बात जरूर हमको माननी चाहिए। तो ये तो हो गया कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है। तो इसी के साथ मैं विराम करती हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।